प्लीज दादी, प्लीज दादा, अब हमारे घर पे भी मेहमान को बुलाओ ना, प्लीज। ठीक है बेटी, ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो हम भी प्रार्थना करते हैं किसी को कि हमारे घर में मेहमान बनकर आइए। आप नहीं पहचाना बबुआ? मैं तुम्हारी गोरखपुर वाली बुआ। अब बुआ जी आ चुकी है तो उसके खाने पीने के बारे में सोचो, वरना हमारी मेघा गुस्सा हो जाएगी। बबुआ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, कभी कभी गलती से हमारी रज्जो रानी अच्छा खाना बना लेती है ना। क्यों जी, मैं तो रोज ही अच्छा खाना बनाती हूँ ना। तो बहू, खाना तुमने क्यों नहीं बनाया? सिर्फ तुमने तो नाश्ता ही बनाया है? मैं तो पूरा खाना बनाया। अगर ये खाना है तो नाश्ते में तो तुम लोग सिर्फ सूंघते ही होंगे। अयो, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? मैंने तो पूरा खाना बनाया। ये पूरा खाना है? भले मेरी उम्र हो गई हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं खाऊंगी। हाँ दादी बुआ, ये तो थोड़ा ही है। बिटिया, मैं वही कह रही हूँ, थोड़ा ही खाना है। वैसे मेरी उम्र हो गई है और मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ। और बब्बा, मुझे डॉक्टर ने भी मना तो किया है, इसलिए सिर्फ 8-10 पराठे, 6-7 चपातियाँ और 3-4 तरह की सब्जियाँ और 2 प्लेट सलाद, सिर्फ 4 कटोरी चावल और 2-3 कटोरी दाल, अचार के साथ 8-10 पापड़ हो और फिर साथ में 8-10 गुलाब जामुन, 2-4 रसगुल्ले और जलेबी, ये सब मिले न वो भी खा लूंगी बस। और बहू, इसके अलावा भी तुम कुछ भी मुझे खिलाना चाहती हो तो मैं प्यार से खा लूंगी। वैसे मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, मेरी उम्र हो गई है ना। बड़ा मजा आ गया। जुग जुग जी वो बहू। थैंक यू। दादी बुआ, आप मेरे साथ चलो, आप ना मुझे कहानी सुनाना, हाँ? और मैं सुनते सुनते सो जाऊंगी। चलो। चलो चलो, सुनाती हूँ। अयो, इस वक्त कौन आया है? अयो, कोई मेहमान तो नहीं आ गया फिर से? अयो, तुम इतनी रात को? कितनी रात को? 11 ही तो बजे। मुंबई में तो रात 1 बजे के बाद शुरू होती है। अब छोड़ो, मेघा कितने है? वो तो सो गया। इतनी जल्दी? उसकी तबीयत तो ठीक है? अरे उसका तबीयत ठीक है, लेकिन हमारे घर में ना आज मेहमान आया है ना, तो उनकी वजह से वो। मेहमान आए हैं? किधर से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से क्यों आए? क्योंकि वो वहाँ रहती है। वो वहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि उसका घर वहाँ है। वहाँ घर क्यों है उनका? क्योंकि उसका घर मुंबई में नहीं है। उसका घर मुंबई में क्यों नहीं है? क्योंकि उसका घर गोरखपुर में है। पर गोरखपुर तो बहुत बड़ा है। कैसे आए? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए? प्लेन से क्यों नहीं आए? अरे मुझे क्या पता वो प्लेन से क्यों नहीं है, शायद उसके पास पैसा नहीं था। क्यों नहीं पता? गलती हो गई मेरी माँ, गलती हो गई। आगे से ना कोई भी मेरे घर में आएगा, मैं उनसे सब मालूम करके लिख के रखूंगी, सिर्फ तेरे लिए, ठीक है? अच्छा ये बताओ किधर है? मेघा के रूम में। मेघा के रूम में क्यों सोए हैं? मुझे नहीं मालूम। क्यों मालूम नहीं है? थोड़े रिश्तेदार है, मालूम होना चाहिए जी। हे बालाजी, हे बालाजी, हे बालाजी, इसके सवाल का जवाब देने से अच्छा
मैं मेहमान का सेवक। दादी बुआ एक और कहानी सुनाओ ना। बेटा कितनी कहानी सुनाऊं, याद नहीं आ रही है। चल हाँ हाँ याद आ गई, याद आ गई। क्या हुआ, एक बार एक कौवे को बहुत प्यास लगी। फिर वो उड़ता उड़ता जाकर एक मटके पर बैठ गए। मटके के अंदर पानी एकदम नीचे तक था। फिर कौवे ने पत्थर उठाया, वो पत्थर उसने मटके के अंदर डाला। मटके का पानी ऊपर आ गया और कौवे ने वो पानी पी लिया और वो कौवा झट से उड़ गया। पागल है क्या? अरे इतनी मेहनत तो पुराने जमाने में बेवकूफ कौवे करते थे। आज के मॉडर्न जमाने में कौवा स्ट्रॉ ले आया, मटके के अंदर डाला, पिया और उड़ गया। वाह दादी बुआ वाह, एक और कहानी सुनाओ ना प्लीज। अरे बेटा कितनी कहानी सुनाई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सोचने दे। हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। क्या हुआ, एक बार हमारे गांव में एक लड़का डाली पर बैठ के वही डाली काट रहा था। तो गांव वालों ने आकर उसे बोला, बेटा दूसरी डाली पर बैठकर डाली काटो वरना तुम गिर जाओगे। लेकिन लड़का ने माना ही नहीं, वो तो काटता ही गया, काटता ही गया, खचा खच खचा खच खचा खच। ये देख के गांव वालों को लगा कि बच्चा मानता नहीं है तो डाली को कटने दो, उसको गिरने दो, फिर उसे अक्ल आएगी। फिर डाली झपक करके गिर गई और वो नीचे गिर गया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं गिरा, उसने तो अपने आप को ऊपर की डाली के साथ बांध रखा था। और फिर जाकर गांव वालों को बोला, ए सेक चलियो, अभी तुम्हारा जमाना नहीं रहा है, अभी तो नया जमाना है। जो डाली पर बैठते हैं वही डाली को काटते हैं तो अपने वजन से डाली झुक जाती है और डाली कट जाती है। बिटिया सो गई, थक गई होगी। लो जी, ये दोनों तो सो गए। हाँ माँ, ये दोनों तो सो गए, वरना नहीं तो आज मैं बुआ को वापस भेज देती। क्यों? अयो, इसको ना मैं जानती ना पांडे जी जानते, जिससे मैं इसको घर में रखना रिस्क है ना। कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही बुआ जी को रवाना कर देंगे। क्यों? जयराम जी की आए। माफ करो माता जी, हमका लगत है हम सोसाइटी के गलत घर में आए गए का। लेकिन पूरे सोसाइटी के घर में तो हमरा दूध जावत है। हमका लगा था कि आप गलत घर में घुसाई हो। ए, जरा तमीज से बात करो, घर में घुस गई है क्या मतलब? तुम हमको चोर उचाकी समझते हो क्या? अरे हम तो इस घर की बुआ है, बुआ। माफ करो, अब आपके माथे पर थोड़े लिखा है कि आप रवि बाबू की बुआ हो। लाओ बर्तन लाओ। देखो देखो, इतना पानी क्यों है? अरे इमा पानी नहीं है बुआ जी, वो का हुआ रहा है ना, काल हमार भैंसिया जब है ज्यादा पानी पी गई रहे तो फिर जो है इमा ज्यादा पानी मिल गवा। इमा हमार का कसूर है? अच्छा, तो भैंसिया पानी पी गई? बहुत झूठ बोलते हो। हम कल आए तो सुना घर में दूध फट गया था। अरे वो तो फटना ही रहे। क्यों? अरे वो का है ना कि काल शनिवार रहे और शनिवार का हम तबेले के दरवाजे पर नींबू और मिर्चा बांध दे थे, तो हमार भैंसिया का किहिस कि नींबू खाए लिहिस तो उन दूध फट गवा। अब ये हमार का कसूर है? अच्छा अच्छा, पानी वाला दूध है तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दूध फट जाए तो भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तो फिर तुम्हारा कसूर है किसमें? अरे बुआ जी, हमार कौनो कसूर हो ही नहीं सकत है। अरे हम यहाँ बचपने से दूध दे रहे हैं।
और अब तो हम इतना फेमस हुई गए हैं कि यहाँ सोसाइटी के बच्चा लोगन के स्कूल में पूछा जाता है कि भैया की का दूध पिया था, गाय का या भैंसिया का? तो बच्चा लोग का कहा था मालूम आपका? बच्चा लोग कहा था न गाय का पीत है न भैंस का पीत है, हम तो रामलाल के दूध पीते। अच्छा, इसीलिए तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। अच्छा, ये कितना दूध है? ये लो 2 लीटर। 2 लीटर? इतना कम? अरे कम नहीं है बुआ जी, ये आपका कम जान पड़ा था। ये जौन आपका बर्तन है ना, ये देखो ये थोड़ा गहरा है। अभी बर्तन गहरा है तो आपका कम जान पड़ा था। अभी हमार का कसूर है बताओ? अच्छा, तुम्हारा कसूर नहीं है। अरे अरे ये क्या कर रही हो? यही अब पूरी सोसाइटी तुम्हें पूछेगी कि तुम क्या कर रहे हो। देखो देखो, इसकी वजह से तुम पूरी सोसाइटी के घर में कम दूध देते हो। अब हम मेजरमेंट ऑफिसर से कहकर तुम्हारा ये नाप चेक करवाएंगे और उसके बाद जब तुम्हारा तबेला बंद हो जाए फिर हम भी प्यार से कहेंगे कि इसमें हमारा क्या कसूर है। अरे नहीं बुआ जी, ऐसा गजब ना करो बुआ जी। हम कसम खाई थे, हम आपकी कसम खाई थे, अपनी कसम खाई थे, अपनी भैंसिया की कसम खाई थे। आज के बाद ऐसा ना हुई, ना दूध घटी और ना दूध फटी। टीका हम अभी भर दे थे। हमारी पतेली भर दोगे तो क्या होगा? पूरी हैप्पी होम सोसाइटी। हाँ बुआ जी, हम कसम खाई थे, हम पूरे हैप्पी होम सोसाइटी में बिल्कुल सही दूध देबे। अब हमारा नपना दे दो बुआ जी, हमारा नपना दे दो। पक्का? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। देखो, अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो याद रखना, हम भी बुआ है बुआ, सबके बाप की बहन, समझे? समझ गए बुआ जी, अब कबहू ऐसा ना करब, सही दूध देवे बहन जी। जय राम जी की। चलो, ऐसे ही रोज एक भी आदमी सुधरेगा तो एक दिन पूरा देश सुधर जाएगा। बुआ जी आप? हाँ, देखो, इतनी सुबह सुबह मुझे चाय पीने की आदत है तो सोचा तुम दोनों को भी चाय पिला दूं। सुबह सुबह बनाई चाय, मुझे भी सुबह सुबह चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा खुश मत हो, कल से ये काम तुमको मेरे वास्ते करना पड़ेगा। कल से मतलब? तो का पूरा 1 महीना चाय बनाकर मैं तुम्हें पिलाऊंगी। 1 महीना? हाँ, मैंने सोचा आई हूँ तो 1 महीना रुकी जाऊँ मेरे बबुआ के घर। 1 महीना? अरे का बार बार 1 महीना कह रही हो? कम है तो 2-4 महीने के बाद टिकट करवा सकती हूँ। तुम दोनों चाय पियो, मुझे अंदर काम है। 1 महीना रहेगी? हम उसको 1 महीना कैसे चलेगा? पूरी बाबा, राजलक्ष्मी, किधर हो तुम? अरे काम हो गया? अरे सुबह से काम ही तो कर रही है, अब भी खत्म हुआ। तो लाओ पेपर दो। रियो, कौन सा पेपर? अरे काम खत्म किया उसका पेपर। अरे भाभी, इस काम का भी कोई पेपर होता है? अच्छा, तुम ये मान रहे? अच्छा, आज मैंने सुबह इडली बनाया, चटनी बनाया, सांबर बनाया, रसम बनाया। इसका पेपर चाहिए ना? पूरी बाबा, हम घर के काम की बात नहीं करता, हम महिला मंच के काम की बात करता है। अयो, सॉरी डॉली, घर में इतना काम था ना, महिला मंच का काम मैं कर नहीं पाई। घर का क्या काम? अरे घर में मेहमान आए हैं ना। क्या बोलची तुम्हें? आज के जमाने में मेहमान, वो भी मुंबई में? मम्मा, जबरदस्ती से गुस्साया। उसे ना मैं जानती हूँ ना पांडे जी जानते हैं, और बोलता मैं पांडे जी का बुआ हूँ। पूरी बाबा, तुम कब से पांडे जी का बुआ बनने लगा? अरे पावी, मैं ही नहीं, वो अपने आप को पांडे जी का बुआ बोलती है, जो ओल्ड लेडी ना हमारे घर में जो जबरदस्ती घुसाई है। क्या एक घर में जबरदस्ती घुसाई है? शक्ल से तो बदमाश नहीं लगती और बुढ़ी भी नहीं लगती, तो फिर ये बदमाशी कैसी? ये बुढ़ी नहीं है?
ये तो फईबा है। तेरी भईबा तो कुछ साल पहले ऊपर चली गई थी। एक घर में जबरदस्ती घुस आई है। शक्ल से तो बदमाश नहीं लगती और बुढ़ी भी नहीं लगती, तो फिर ये बदमाशी कैसी? अरे बाबा, हम हमारी नहीं, हम वो किसी और के बारे में बोल रहे। वही मैं कहूँ, ये बंगाली वाला ऐसे कैसे कर सकती है? अरे बंगाली लोग तो बहुत प्यारे और मीठे होते हैं, रसगुल्ला की तरह, खूब बालो और मिष्टी। क्या बोलছি तुम्हें बंगाली जानी? हाँ, हम एक बार घूमने कलकत्ता गए थे। अरे वहां से वापस आने का दिल ही नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा फूफा जी हमें जबरदस्ती वापस ना लाते तो फिर हम तो कलकत्ता में ही बस जाते। ओ भालो स्टेडियम, भालो हावड़ा ब्रिज और भालो ट्राम गाड़ी। अरे बाबा, बस करो, हम तो पूरा कोलकाता घूम गया। अरे थोड़ी देर तुम मेरे साथ रुकोगी ना तो तुम्हें पूरा बनारस भी घुमा दूंगी। बनारस क्यों? आप तो गोरखपुर के हो ना? लेकिन इनके कलकत्ता में गंगा नदी बहती है ना, जो बनारस की है। अरे कुछ लोगों को वहाँ घूमना ज्यादा अच्छा लगता है जहाँ अपने गांव का कुछ हो, और कलकत्ता की चीजें तो। ओ राजलक्ष्मी, सुना? इसीलिए हम हर चीज कोलकाता से मंगवाता है। किसी को कोलकाता की कदर हो ना हो, बुआ जी को तो जरूर होगा। अरे बाबा, फोन भी बोलता है, सच बात है। हेलो राजलक्ष्मी बहन, मैं जागृति बहन बोल रही हूँ। जागृति, बोलने की जरूरत नहीं है, तेरी आवाज से ही पहचान जाती हूँ मैं। अरे वाह राजलक्ष्मी बहन, थैंक यू, तुमने मेरे को पहचान लिया। मैं क्या बोलती हूँ, तुम जल्दी से फटाफट इधर आ जाओ ना। आज मेरे को अचार पापड़ का जल्दी से फटाफट डिलीवरी करने का है, बहुत काम है, प्लीज। अचार पापड़ बनाने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। मुझे दो, मैं जाती हूँ ना। हेलो जागृति, मैं राजलक्ष्मी की बुआ सासू, और अचार और पापड़ बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। तुम बोलो तो मैं आ जाऊँ तुम्हें मदद करने के लिए। राजलक्ष्मी बहन के बुआ सासू प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। तो मैं ना जल्दी आवी जाओ, हम लोग खूब बातें करेंगे। और हाँ, मैं ना आपको गरम गरम ढोकला और गोल गोल खांडवी भी खिलाऊंगी है। हाँ, आती हूँ। लो रख दो। चलो, इतना काम है अभी तो बाकी। हेलो, हाँ क्या? तुम्हारी बीवी की डिलीवरी है, इसलिए आपको 2 हफ्ते का छुट्टी चाहिए? अरे डिलीवरी होने में अभी कितना टाइम है? बस 2 घंटे में डिलीवरी करने का है। सिर्फ 2 घंटे बाकी है डिलीवरी में? अरे 2 घंटे नहीं सेठ जी, 2 महीने। अरे 2 महीने अभी बाकी है तो फिर टेंशन काहे को लेने का? हे कांची, कहाँ 2 महीने, 2 घंटे में डिलीवरी होने की है। अरे मैं तेरे से नहीं, फोन पे बात कर रहा हूँ, धंधा नहीं वाचे। अच्छा, अभी पापड़ और अचार की डिलीवरी करनी है ना? हाँ तो। अरे नहीं सेठ जी, डिलीवरी तो बच्चे की होनी है। अरे मैं तेरे से नहीं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। रख फोन। लो, डिलीवरी लेने आ गई। कोई ना डिलीवरी लेने आने वाला नहीं है, अपने को डिलीवरी देने जाने का है। एक मिनट, ये बुड्ढी है कौन? ये बुढ़ी नहीं है, ये तो फईबा है। तेरी भईबा तो कुछ साल पहले ऊपर चली गई थी, ये वापस नीचे कैसे आ गई? ऊपर से नीचे आई है। मतलब पांडे जी है ना हमारे, उनकी फईबा है। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की। हाँ, मन एक है ना। बेसो तुम्हें बेसो है। चलो फटाफट हम अचार और पापड़ पैक कर देते हैं। लाओ। तो मैं ना ये
धीरे 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 गिर जाएगा। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे फोन में कोई गिरता हुआ दिख रहा है क्या? अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी बीवी को बोल रहा हूँ कि अचार की बोतल गिर जाएगी। अरे सेठ जी, तुम्हारे को क्या फोन में दिखाई देता है कि मैं अचार का बोतल लाया जो गिर जाएगा? अरे गधेड़ा, मैं तेरे से नहीं फैबा से बोल रहा हूँ। अरे तू बोतल रख या फोड़ या तोड़, मेरे को क्या? मैं क्यों तोड़ूंगी? शक्ल से भले ही दिखती हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अरे फैबा, मैं आपको नहीं फोन पे बात कर रहा हूँ, अब बोतल शांति से रख दो। मैं तो कब से रख दी सेठ जी। अरे तू फोड़ देता ना तो मैं तेरे से पूरे पूरे पैसे ले लेता। बहुत कंजूस हो तुम। हाँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ फैबा, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे नहीं, जागृति से बात कर रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता कि आप मेरे से बात करती है या जागृति से बात करती है। कोई भी एक जन के साथ एक ही साथ बात करो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ फैबा, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। ये कांची, इनका ना फैबा पहले से ऐसा है, कभी मेरे से बात करते हैं, कभी फोन पे बात करते हैं। बोलो, मैंने उनको कितनी बार समझाया कि तुम्हें ना एक वक्त पे क्या तो मेरे से बात करो, क्या तो फोन पे बात करो, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। फैबा, ये हमारा ना अचार पापड़ का डिलीवरी लेने वाला भी बिल्कुल इनके जैसा है, कभी मेरे से बात करता है, कभी फोन पे बात करता है। मेरे को कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों को तो फोन से खींचकर मारने का और जोर से चिल्लाने का। ए, फोन रखो, फोन रखो। ये तुम्हें क्या कह रहे हो फैबा? और मैं तुम्हें नहीं, जिग्नेश को बोल रही हूँ कि वहाँ से फुर्सत मिले तो इधर आ जाना। अरे भैंस की तरह ऐसे गर्दन नहीं हिलाने का, मुंह से बोलने का। हाँ हाँ। अरे मैं तुमसे नहीं, जागृति से बात कर रही हूँ। तुम अपने काम में ध्यान रखो और कंसंट्रेट करो मन को। तुम्हारे कस्टमर का फोन आया क्या? हाँ हाँ। अचार पापड़ का डिलीवरी मांगा क्या? अरे वो मेरे से अचार पापड़ की डिलीवरी की बात क्यों करेगा? अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं जागृति से बात कर रही हूँ कि कस्टमर को बोल दो कि 2 दिन के बाद फोन करे। हाँ। अरे ऐसा कस्टमर को कैसे बोल दे? धंधा नहीं वाचे। मैं तुमसे नहीं, जागृति से बात कर रही हूँ। फैबा, आप मेरे को समझ में नहीं आता कि आप मेरे से बात करती है या जागृति से बात करती है। कोई भी एक जन के साथ एक ही साथ बात करो। अरे एक ही जन से तो बात कर रही हूँ, पर हर सवाल का जवाब तुम दो तो इसमें मैं क्या करूँ? पर आप मेरे से बात करती है या जागृति से बात करती है, वो मेरी समझ में नहीं आता है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जानो। चलो फोन लगाओ। किसको लगाओ? अरे तुम्हें नहीं, मैं जागृति से बोल रही हूँ। ओफो, अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। देखा, इसे कहते हैं जिसका जूता उसी का सर। फैबा, जूता तो समझ में आया, लेकिन सर किसका? ये भी ऐसी है। उरी बाबा, ए बाबा, उड़ मत, बोल ना। बहुत बुरा किया, दामाद ने बहुत बुरा किया। दामाद ने? अरे डॉली, तुम्हारे तो सिर्फ 2 बेटे हैं, तो फिर ये दामाद कहाँ से आ गया? और कौन से दामाद ने बुरा किया? अरे बाबा, नॉय, हमारी शोएली नोंदिता, उसके दामाद ने। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अच्छा, कलर किया ना व्हाइट। आज से एवरी संडे में 25 खर्चा करेगा। 25 रुपए डैडी? नहीं, 25 पैसा। मैं पक्का बोलती है, मौका देख के ना सबका घर का ना ये क्लीनिंग कर डालेगी। अरे बाप रे, मेरे से भी अच्छा क्लीनिंग करती है ये। हाय हाय, ये तो मेरे घर पे भी आई थी। ननकू का कहना है कि हमारी कोई बुआ 80 साल की हुई नहीं। जो